क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा अंतिम दो मुगल शासकों की है, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर द्वितीय। हमने एक टॉपिक देखा था, हमने एक ट्रिक देखा था कि किस प्रकार से हम मुगल काल के उत्तरवर्ती शासकों को याद कर सकते हैं। तो ट्रिक था अहम गिरा जहां आलम का, अकबर ने बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं, यानी कि आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, अहमद शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो आज हम अकबर को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था शाह आलम तक का। आज अगली कड़ी हम किसको पढ़ेंगे? अकबर भाई साहब द्वितीय को। तो अकबर द्वितीय के विषय में जान लेते हैं। देखिए अकबर द्वितीय, अगली हेडिंग डालेंगे अकबर द्वितीय, ज्यादा कुछ नहीं, बस सीधे टॉपिक पे आते हैं। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय के विषय में सिर्फ हम इतना जान लें, इनका जन्म 22 अप्रैल 1760 मुकुंदपुर के रीवा मध्य प्रदेश में हुआ था और वो मराठा संघ का एक पार्ट हुआ करता था, रीवा मध्य प्रदेश। इनका जो शासन है 1806 से 1837 तक, इनके शासन काल में कुछ ज्यादा नहीं हुआ, बस ये अंतिम मुगल शासक थे जो प्रथम मुगल शासक थे जो अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बने। उसके बाद इन्होंने अपनी पेंशन के लिए राम मोहन राय को, जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे बंगाल के, उनको राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा कि भाई साहब मेरी पेंशन बढ़वा दीजिए। और मुगल सम्राट इनके शासनकाल में जो मुगल साम्राज्य था वो केवल लाल किले के भीतर ही चलता था, बाहर नहीं। इनके टाइम पीरियड में अंग्रेजों के सिक्के चलने लगे, मुगलों के सिक्के बंद हो गए, मुगलों के टकसाल बंद हो गए। बस इतना कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें हमको इनके विषय में जानना है। चलिए शुरू करते हैं। अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय प्रथम वाले के विषय में सारे लोग जानते हैं। भाई अकबर महान, लेकिन महान किस बात का? जो अपने गुरु की मम्मी के साथ, अपने गुरु की मम्मी के साथ, सॉरी वाइफ के साथ शादी कर ले तो महान कितना हो ही सकता है वो। चलिए देखते हैं इनका जो शासन था भाई साहब का। सबसे पहले शासन से ही शुरू करें। शासन इनके पिताजी की जब मृत्यु होती है 1806 में शाह आलम द्वितीय की, तब ये शासन पर बैठते हैं। तो शासन इनका जो था वो 1806 से और 1837 एडी तक। फिर इनका जो जन्म हुआ भाई साहब का, जन्म देख लेते हैं। जन्म इनका जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1760 मुकुंदपुर। जन्म 22 अप्रैल 1760। स्थान भी देख लीजिए, स्थान मुकुंदपुर, मुकुंदपुर, रीवा। रीवा जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये मराठों के संघ में आता था। तो रीवा मध्य प्रदेश, रीवा एमपी डाल दीजिए, यहां लिख दीजिए एमपी। और ये किस में आता था? तो ये आता था मराठा संघ में, मराठा संघ में आता था। ये कुछ, अब इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई 1837 में, ये जब 77 वर्ष के थे। तो मृत्यु देख लेते हैं। मृत्यु यहीं लिख दीजिए, मृत्यु 1837, 77 वर्ष, यानी जब 77 वर्ष के हुए तब इनकी मृत्यु हो गई। और इनको काकी के दरगाह के बगल, यानी दिल्ली में जो बख्तियार काकी की दरगाह है उसके बगल मोती मस्जिद में दफनाया गया। तो इनको कहां दफनाया गया? तो मोती मस्जिद, महरौली, दिल्ली में। दिल्ली काकी की दरगाह के बगल। किसकी दरगाह? तो बख्तियार काकी की दरगाह के बगल, मस्जिद दिल्ली। कुछ ज्यादा इनके विषय में नहीं जानना है, बस मोटा मोटा ऐसे ही जानते हैं। इनके पिता थे शाह आलम द्वितीय। हाँ, मृत्यु इनकी जो हुई थी वो हुई थी
28 सितंबर 1837। तो मृत्यु थोड़ा सा डिटेल में लिख लीजिए, याद आ गया तो मैं बता ही दूं। जो मृत्यु हुई थी वो 28 सितंबर 1837। मृत्यु मृत्यु कब हुई भाई साहब की? जो मृत्यु हुई, मृत्यु 28 सितंबर 28 सितंबर 1837। क्लियर हो गई बात? और इनके जो पिता थे वो शाह आलम द्वितीय और माता कुदसिया बेगम। इनके जो पिता थे, पिता शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड, माता कुदसिया बेगम, माता कुदसिया बेगम। इनके विषय में बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, जितना पूछता है उतना ही आपको बताया जा रहा है, बस उससे ज्यादा आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। इनके शासनकाल में कुछ घटनाएं हैं, उन्हीं को देख लेना है। पहली घटना क्या हुई? अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक। क्या लिखेंगे? तो अंग्रेजों के संरक्षण में, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल बादशाह, शासक बनने वाला पहला मुगल बादशाह, पहला मुगल बादशाह। और क्या घटना घटी? अब जब अंग्रेजों के संरक्षण में भाई साहब शासक बन गए, तो अब अंग्रेज अपने हिसाब से सारा काम करेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि आप जो टकसाल चलाते हैं अपना बंद कर दीजिए, यानी कि मुगलों के टकसाल बंद और अंग्रेजों के सिक्कों का प्रचलन। 1835 में मुगल टकसाल बंद हो गए, मुगल टकसाल बंद। 1835 में मुगल टकसाल बंद हो गए और अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन हुआ। किसका? तो अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन। अंग्रेजी, नोट कीजिए, अभी डिस्कस करेंगे। सिक्कों का प्रचलन, अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन। आगे कुछ महत्वपूर्ण और बिंदु हैं, उसको भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, मुगल सम्राट का जो शासन था केवल लाल किले तक सीमित, शासन लाल किले तक सीमित हो गया। शासन लाल किले तक सीमित, शासन लाल किले तक सीमित, ये मां लिखा हुआ, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। शासन लाल किले तक सीमित हो गया, तक सीमित। और क्या घटना घटी इनके टाइम पीरियड में? अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपने पेंशन के लिए लंदन भेजा। क्लियर होगी बात? और क्या घटना घटी? अपने पेंशन के लिए, अपने पेंशन हेतु, पेंशन हेतु राम मोहन राय को, राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर
लंदन भेजा। कहाँ भेज दिया? लंदन भेजा। लंदन भेजा। और इनकी भाई साहब की जो मृत्यु हुई वो 1837 में हो गई। यहां मृत्यु लिखा हुआ है। इनके कुल 14 पुत्र और 8 बेटियां थी। परिवार नियोजन का सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। 14 पुत्र और 8 बेटियां। भैया रे भैया, और 8 बेटियां। और इन्हीं पुत्रों में एक पुत्र था बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से ये भाई साहब अकबर द्वितीय का थोड़ा सा है, देख लेते हैं। अकबर द्वितीय का जो शासन है वो 1806 से 1837 तक चलता है। इनका जन्म भाई साहब का 22 अप्रैल 1760 को हुआ था। कहाँ? मुकुंदपुर, रीवा, मध्य प्रदेश। और वो उस समय किसमें आता था? तो मराठा संघ में आता था। इनकी जो मृत्यु हुई वो 28 दिसंबर 1837 को हुई। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनके जो पिता थे भाई साहब शाह आलम सेकंड थे, और इनकी जो माता थी वो कुदसिया बेगम थी। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह, है ना। पेंशन पर तो इनके बप्पा भी आ गए थे ना। 3 प्रांतों की सूबेदारी देकर के, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो सूबेदारी थी इनके बप्पा ने दे दिया था। भाई साहब ये क्या नाम इनका? शाह आलम। पेंशन पर तो वो भी आ गए थे, लेकिन पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधिकार में, या अंग्रेज कह सकते हैं कि अब यहां पर ये जो पहले ये जो रूलर बने अकबर साहब, ये अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका में यहां आ गए थे। 1835 में क्या हुआ? मुगल टकसाल बंद हो गया। 1835 में मुगल टकसाल बंद, यानी मुगलों के सिक्के प्रचलन से बाहर। अब किसके पैसे चलेंगे? अंग्रेजों के सिक्के। लोग कहते भाई फलाने का सिक्का चलता है, तो अब अंग्रेजों का जब सिक्का एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में आप इसको ले सकते हैं। जिस व्यक्ति का भौकाल पूरे क्षेत्र में हो, पूरे एरिया में हो, तो उसके लिए एक उदाहरण होता है, एक मुहावरा, भैया फलाने का सिक्का चलत है। फलाने का सिक्का चलत है मतलब का? कि उनका भौकाल दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। जैसे अभी मोदी का सिक्का चल रहा है इस समय पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में किसका सिक्का चल रहा है? मोदी का। तो ऐसे ही अंग्रेजों का भी सिक्का चला। फिर शासन लाल किले तक सीमित था। अंग्रेजों ने कहा परेशान ना हो, तुहार मुकुट, तुहार राजपाट सब लाल किले के अंदर होकर बहिरे, तू आम आदमी हो। हम जब चाहेंगे तब तुम राजा रहोगे, नहीं चाहेंगे तो कल से राजा नहीं रहोगे। यानी जब तुम अपना भौकाल बनाना, अपना दबदबा कम करो। यानी जो शासन है वो कहाँ रह गया? लाल किले के अंदर तक तू राजा हो, मुगल बादशाह हो। वहीं पर अपना जो सलाम दुआ जो भी करना है कराओ, जो अपना हुक्म चलाना है उसी लाल किले के अंदर चलाओ। लाल किले के बाहर हुक्म चलाओगे ना तो हम बुलडोजर चला देंगे भाई। अगर लाल किले के बाहर तुम अपना हुक्म चलाए अकबर भाई साहब, तो हम आपके ऊपर बुलडोजर चला देंगे। ऐसा किसने कहा? अंग्रेजों ने कहा। अपने पेंशन हेतु राजा राम मोहन राय, जो बंगाल के एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति थे, विद्वान प्राणी थे, अपने पेंशन हेतु राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि? राजा की टाइटल दे करके लंदन भेजा, है ना, कि जाओ लंदन जाओ, मेरे पेंशन की थोड़ा बातचीत करके आओ भाई साहब राजा से, तो हो सकता है कि कुछ पेंशन हमारी बढ़ जाए। भाई साहब के 14 पुत्र और 8 बेटियां थी। सोच लीजिए, है ना, परिवार नियोजन का कितना बढ़िया उदाहरण। 14 बेटे और 8, 12, 22, ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्लियर हो गई बात इतनी? एक बार इसको फिर से देख लें। अहम गिरा जहां आलम का, अकबर ने बहादुरी से कहा हम सब अद्वितीय हैं। तो अहम से अहमद शाह, टाइम पीरियड 1748 से 1754। गिरा आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। जहां से शाहजहां तृतीय 1758 से 1759। आलम का शाह आलम द्वितीय यानी अकबर के पिताजी 1759 से 806।
अकबर द्वितीय जिनको हम पढ़ ही रहे हैं 800 से 1837 तक। अब दूसरा जो राजा हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब, बहादुर शाह जफर द्वितीय, एक कवि थे, शायर थे, है ना। इनके विषय में पढ़ेंगे, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का चिराग हूं, सुकून हूं मैं, ऐसे ही कुछ इनकी शायरी अभी पढ़ेंगे। हाँ, ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। अंतिम शब्द इन्होंने रंगून से कहा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाई साहब को डिस्कस करते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय। आज हम इनको खत्म कर देंगे, अंतिम मुगल शासक, आज अंतिम मुगल शासक खत्म हो जाएंगे, यानी उत्तर मुगल काल के जो शासक हैं उनका आज पतन हो जाएगा। और कल से हम अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो विदेशी आक्रमण हुए, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे दो आक्रांताओं को, उनको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो प्रमुख कुछ छोटे छोटे राज्य बने मुगल काल के उत्तर काल में, जब मुगल कमजोर होने लगे, मुगल प्रशासन कमजोर हुआ, तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन गए, अवध बना, बंगाल बना, है ना। इस तरीके से उन सारे प्रांतों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, इन प्रांतों को डिस्कशन पहले करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे तो ये सारे प्रांत कहीं ना कहीं उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए हमें पहले उन प्रांतों को जान लेना है। उसके बाद तो अगला जो शासक है बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्या नाम भाई साहब का? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। नव्वम खाली बहादुर है, बहादुरी दिखाएं भी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। एक बहादुर शाह प्रथम, वो साहेब खबर, बहादुर शाह आलम प्रथम भी उनको कहते हैं, और ये भाई साहब शाह आलम द्वितीय हैं, साहेब खबर, है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय, द्वितीय साहब को देख लेते हैं। आइए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इनके विषय में है, उसको चर्चा कर लेते हैं। चलिए भाई, तो पहली बात ये कि इनका जो शासन था 1837 से 1857, इनका जो शासन काल है, शासन देख लेते हैं। शासन, इनका शासन कब से कब तक? तो 1837 से 1857, 1837 से 57 ये शासन है इनका। थोड़ा और इधर ही लिखिए, इसमें सटे ना। शासन, शासन कब से है? तो 1837 से 57 ये बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासनकाल है। अगला लिखते हैं, और ये अकबर द्वितीय के पुत्र थे। क्यों, कौन थे ये? तो अकबर द्वितीय के पुत्र थे। अकबर द्वितीय के पुत्र। ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा नहीं पूछता है ना। ये बिना टीका के राजा थे, बिना सम्राट का शासक, बिना साम्राज्य का सम्राट, ऐसा कह सकते हैं, बिना साम्राज्य का सम्राट, बिना टीका के राजा रहे। राजा बनाए दिन का लेकिन तिलक नहीं भवन के, कहने मतलब बिना मुकुट के शासक थे। मुकुट पहनते थे लेकिन साम्राज्य नहीं था। हसन अस्करी इनके आध्यात्मिक गुरु थे। अब यह पूजे पाठ बचवे की इसरानी के लगे और क्या करते, लिखते पढ़ते पूजा पाठ करते, राजपाट रावे ने की। हसन अस्करी, हसन अस्करी इनके आध्यात्मिक गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु।
और इब्राहिम जौक और असदुल्ला गालिब। इब्राहिम जौक, इब्राहिम जौक, ये नाम है इब्राहिम जौक, और असद उल्ला खां गालिब। इब्राहिम जौक और असद उल्ला खां गालिब। गालिब का नाम आपने सबने सुना होगा, है ना। इनके शायर, इनकी कविता के शिक्षक थे गालिब। ये सब कविता के शिक्षक थे, कविता करते थे, शायर, शेर व शायरी करते थे, कविता के शिक्षक थे। क्लियर हुई बात। यानी बहादुर शाह जफर ने कहा अपने मरने पर ही जन्नत दिखाई पड़ेगा, आप मरोगे तभी सफलता मिलेगी, ऐसा इनका भी मानना था। इसीलिए इन्होंने कहा कि जब हडसन और इनके बीच में कुछ वार्तालाप हुआ, हडसन भी उर्दू का जानकार था, जब हुमायूं के मकबरे से भाई साहब को कैद करने गया बहादुर शाह जफर को, तो हडसन को भी उर्दू आती थी, तो उसने बहादुर शाह जफर से कहा कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तेग का मतलब तेज। जफर कहीं अच्छा, ये कैसे हो सकत है। उन्होंने कहा गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, जब तक हमारा ईमान जिंदा रहेगा, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो हम लोग लंदन तक लड़ेंगे भैया। क्यों? उनको पता था अपने मरने पर ही स्वर्ग दिखेगा, अगर हम प्राण न्यौछावर करेंगे तभी आजादी मिलेगी अंग्रेजों से, ऐसा उनका मानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर के टाइम पीरियड में हुई। तो 1857 की क्रांति के दौरान के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय देश के बादशाह घोषित के समय, क्रांतिकारियों ने के समय क्रांतिकारियों ने देश का सम्राट घोषित किया, क्रांतिकारियों ने देश का बादशाह घोषित किया, देश का बादशाह घोषित किया। किसको? बहादुर शाह जफर को घोषित किया, घोषित किया। क्लियर हो गई बात। आगे लिखिए। मेजर हडसन ने हुमायूं, मेजर हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। किसको? बहादुर शाह जफर को। मेजर हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। हुमायूं से, यहीं छुपे हुए थे। यहीं छुपे हुए थे 1857 की क्रांति में। ये जब क्रांति का दमन शुरू हुआ दिल्ली में, तो भाई साहब वहीं जाकर छुप गए थे। कहां पर? तो हुमायूं के मकबरे में, जहां पर मेजर हडसन ने इनको गिरफ्तार किया। तो मैंने कहा ना कि हुमायूं भी, सॉरी, हडसन को भी उर्दू की जानकारी थी, और भाई साहब तो उर्दू के शायर ही थे। तो यहाँ पर हडसन ने अपनी भाषा में कहा, उर्दू की भाषा में कहा कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। जफर तुरंत फनफनाए, ये कहीं अच्छा, अभी हम 60 साल के बूढ़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रहे अभी वही तेग, वही बल, वही पौरुष है। तो गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की,
जवाब क्या देते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 लाइन लिखते हैं, लिखिएगा। गिरफ्तारी के समय हडसन ने, गिरफ्तारी के समय चलिए ऊपर लिख देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, गिरफ्तारी के समय यहीं लिख देते हैं। उर्दू में वार्तालाप हडसन ने जफर से किया, तो और पूछा क्या, कहा कि दमदमे दम है ना, तो गिरफ्तारी के समय हडसन ने कहा, कि समय हडसन ने कहा, दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की। दम दमे मतलब भौकाल में, दमदमे में दम नहीं खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की, ऐ जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। ऐ जफर ठंडी हुई तेग, तेज का मतलब तेज है ना, तेग हिंदुस्तान की। ऐ जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर तुरंत एकदम ताव में आएंगे, है ना। जफर का उत्तर था, जफर ने उत्तर दिया, जफर ने कहा, जफर ने कहा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। लिखेंगे, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। गाजी मतलब होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला। गाजियों में जब तलक गाजियों में जब तलक, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, ऐसा लिख लीजिए। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। बू माने खुशबू, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। और क्या, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। लिखने में थोड़ी समस्या हो रही है, बहुत नीचे हो गया, चलिए ठीक। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा कुछ चर्चा है इनके विषय में, बहादुर शाह जफर भाई साहब द्वितीय के विषय में। तो ये इनका जो शासन है वो 1837 से 1857 तक चला। अभी 2 लाइन और इसके विषय में इनको देखेंगे कि रंगून भेज दिया गया, और फिर वहां पर ये उनकी मृत्यु रंगून में ही हो गई 1862 में, और फिर वहीं पर उनको दफन कर दिया गया। बाद में इनको इंडिया लाया गया।
तो अकबर द्वितीय के पुत्र थे भाई साहब बहादुर शाह जफर द्वितीय। बिना साम्राज्य के सम्राट थे, मतलब इनके आप देखोगे कि अकबर के टाइम पीरियड में भी जो मुगल साम्राज्य था वो लाल किले तक ही सीमित था, तो अब धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया। अब इनके पास राज्य काज तो कुछ रहा नहीं, कोनो काम धंधा तो रहा नहीं, तो कहीं लाओ अब पढ़ाई लिखाई शुरू करी, है ना, अल्लाह में दिल लगाए, अध्यात्म शुरू कर दिया। तो हसन अस्करी इनके आध्यात्मिक गुरु थे। कविता बहुत अच्छा लिखते थे, शायर थे ये। तो शायर में इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां यानी मिस्टर गालिब, ये इनके शायरी के कविता के शिक्षक थे। 1857 की जब क्रांति हुई तो क्रांतिकारियों ने इन्हें कहा कि आप हमारे देश के बादशाह हैं, घोषित कर दिया। लेकिन क्रांति जब दबा दी गई अंग्रेजों के द्वारा, तो भाई साहब छुप करके हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए, जफर भाई साहब, जहां पर हडसन गिरफ्तार करने पहुंचा। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस क्षेत्र में, किस प्रांत में, किस अधिकारी ने क्रांति का दमन किया। तो ऐसे दिल्ली की क्रांति का दमन करता था मिस्टर हडसन, कैप्टन हडसन। तो कहा जाता है कि हडसन को भी उर्दू का कुछ ज्ञान था। तो जब ये पहुंचता है जफर भाई साहब के पास, तो कहता है कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। जफर कहें अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, हमारे ही खाए, हमारे ही थाली में छेद क्या कर दिए, थली हजम कर गए। तो सुनो हडसन महोदय, मैं क्या कह रहा हूं, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, जब तक गाजियों में ईमान की बू रहेगी, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो लंदन तक चलेंगे हम लोग, लड़ेंगे। खैर ईमान था कि नहीं था ये तो सभी लोग जानते हैं। इतनी चीजें हो गई, 2 पॉइंट और हम इसका नोट कर, अब जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 बिंदु और नोट कर लें इनके विषय में, भाई साहब के विषय में। ये देख लेते हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन तो जानना जरूरी है। कभी कभी पूछ लेता है वनडे एग्जाम्स में कि मृत्यु कब हुई थी, या इनको कहां निर्वासित करके भेजा गया था। तो आप इतना तो याद ही रखिए कि मेरे पिया गए रंगून किया है, वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। जब भाई साहब को रंगून भेज दिया गया तो बस अब ये फोन करने लगे, ऐसे याद कर लीजिए, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। चलिए, तो भाई साहब को रंगून निर्वासित कर दिया गया और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? बहादुर शाह जफर द्वितीय की। और इस प्रकार से अंतिम जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनकी कहानी खत्म। चलिए 2 महत्वपूर्ण बिंदु और लिखते हैं। रंगून निर्वासित 1862 में मृत्यु रंगून में हो गया। इनको कहां निर्वासित कर दिया गया? निर्वासित कहां? तो रंगून भेज दिया गया। फिर क्या हो गया? 1862 में मृत्यु। 1862 में मृत्यु कहां? रंगून में। रंगून बर्मा की राजधानी पहले रंगून हुआ करती थी, यांगून, या वर्तमान में म्यांमार। तो रंगून निर्वासन के समय इन्होंने एक गजल लिखी थी, उसका एक अंश मैं यहां लिख दे रहा हूं। मन की बात उन्होंने कही, तो इन्होंने लिखा निर्वासन के समय, कभी कभी ये लाइन दे देता और पूछता कि किसने कहा था या किसने लिखा है, कब लिखा है। निर्वासन के समय लिखी गई कविता, निर्वासन के समय लिखी गई कविता या शायरी, आप जो भी कह लें। तो इन्होंने लिखा कि ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी की आंख का नूर हूं,
नूर का मतलब चमक। ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं। ना किसी के दिल का करार हूं। ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सका। जो किसी के काम ना आ सका। किसी के काम ना आ सका। जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। मैं वो बुझता बुझता हुआ चिराग हूं। और ये चिराग बुझ गया 1862 में। कब? 1862 में ये चिराग बुझ गया। अब कैसे याद रखेंगे कि भाई साहब को रंगून निर्वासित कर दिया गया? ऐसे याद रखिए कि एक गीत है, पता नहीं किस मूवी का, कि मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है। बस ऐसे याद रखिएगा। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 में रंगून निर्वासित कर दिया गया, भेज दिया गया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। और निर्वासन के समय लिखी गई इनकी जो मन की बात थी, उन्होंने लिखी मन की बात, आप जानते ही हैं। ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूं। ये अंतिम वाक्य थे या अंतिम शब्द थे किसके? बहादुर शाह जफर द्वितीय के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जब हम आएंगे, डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके निकनेम पढ़ेंगे, उपनाम देखेंगे। और उसके बाद फिर जो कुछ महत्वपूर्ण प्रांतों का जन्म हुआ उत्तर मुगल काल में, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। क्यों? क्योंकि उन सारे प्रांतों का, इन सारे शासकों का कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, उनके सहयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये चीज लाइक शेयर कमेंट प्लीज जरूर किया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।